पढ़ा कि आपका जो मैटर होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। पार्टिकल की क्या क्या प्रॉपर्टी है? पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं साइज में, उनके बीच में क्या रहता है? गैप रहता है, और पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं और अट्रैक्ट करते हैं। अब जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, गैप उतना क्या होगा? कम होगा। तो सॉलिड में गैप सबसे कम रहता है, और इसी कारण सॉलिड में कुछ एक सेम वॉल्यूम में मास भी क्या हो जाता है? ज़्यादा, उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। लिक्विड में थोड़ा सा गैप बढ़ जाता है, ठीक है, इसलिए उनकी डेंसिटी भी कम होती है। और गैस में और गैप बढ़ जाता है पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। और गैस में पार्टिकल और ज़्यादा क्या होता है? तेज़ी से मूव करते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड में बहुत ही धीरे मूव करते हैं। अब हम करने जा रहे हैं कि भाई कैसे प्रूफ करें कि आपका जो पार्टिकल्स होता है उनके बीच में गैप होता है। तो तुमने कभी घर में शुगर सॉल्यूशन तो बनाया होगा, सबने पानी में चीनी घोल के पिया ही होगा, ठीक है। तो जब आप पानी में चीनी घोलते हो तो होता क्या है? चीनी घुल के गायब हो जाती है। तो गायब कोई ऐसा जादू तो होता नहीं है। होता क्या है? चीनी का हर क्रिस्टल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो जब आप पानी में उसको घोलते हो तो चीनी का हर पार्टिकल, जो पानी के पार्टिकल्स हैं, वो लिक्विड है, ठीक है। और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में क्या है? गैप है। तो लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जो गैप है ना, उसके अंदर हर पार्टिकल चीनी का क्या हो जाता है? चला जाता है। और वो तो जो चीज घोल रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। पढ़ा होगा है ना, इसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। तो सॉल्यूट कौन क्या हो गया आपका? शुगर हो गया। और जिसमें घोल रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट क्या हो गया आपका? वाटर। और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? आपके सॉल्यूशन बना रहे हैं, है ना। तो जैसे जैसे आप चीनी घोलते जाते हैं, उसके पार्टिकल, पानी के जो पार्टिकल के बीच में जो गैप है उसमें जाता जाता है, और धीरे धीरे पानी घुलती जाती है और चीनी गायब होते जाता है। बट आप एक टाइम बार बार घोलते रहो तो ऐसा नहीं होगा कि सारी चीनी घुलती चली जाएगी। एक टाइम इंटरवल बाद वो घुलनी बंद हो जाएगी। तो जितना अमाउंट घुल जाता है वो कहते हैं उसको सॉल्युबिलिटी। अब घुलनी बंद क्यों हो गई? क्योंकि उनके पार्टिकल का जो बीच का जो गैप था वो सारा क्या हो गया? भर गया, है ना, इसलिए। तो ये हम अब एक्सपेरिमेंटली करते हैं। अब चीनी की जगह बस कुछ नहीं किया, हमने ये इंक लिया हुआ है, इसके भी पार्टिकल हैं छोटे छोटे, नील है आपका, नॉट इंक, ठीक है। और पानी लिया है, ठीक है। पानी लेके आते हैं। एक गिलास में मैं क्या करूँगा? सिंपल वाटर लूँगा, और दूसरे में पानी में मैं क्या कर दूँगा? थोड़ा नमक मिला दूँगा, ठीक है। तो पहले एक सिंपल वाटर लेते हैं, और इसमें क्या, इसमें भी पानी ले लेते हैं, और इसमें मैं एक चम्मच क्या कर रहा हूँ? इस वाले गिलास में एक चम्मच क्या कर रहा हूँ? मैं सॉल्ट को मिला दे रहा हूँ। अब सॉल्ट मिलाने से देखो क्या होगा? सॉल्ट के पार्टिकल्स इस पानी के पार्टिकल के बीच में चले जाएंगे, ठीक है। यानी ऑलरेडी बहुत सारा गैप क्या हो चुका होगा? फिल हो चुका होगा। जबकि इस वाले पानी में अभी गैप है ना, अभी गैप है। तो हम देखेंगे जब मैं इस नील को इसमें डालूंगा जिसमें अभी ऑलरेडी गैप बचा हुआ है, तो बहुत जल्दी घुलेगी। जबकि मैं नमक वाले में डालूंगा तो कम घुलेगी, और घुलने में भी बहुत क्या लगेगा? टाइम लगेगा, ठीक है ना। देखो आई थिंक अब हो गया, ठीक है। चलो देखो 2 बूंद डाल रहा हूँ इसमें, इसको घुलने का इंतज़ार करते हैं। देखो टाइम इंटरवल नोट करना आप, ठीक है। पहले इसको घुलने देते हैं। देखो आप कितना टाइम लग रहा है, देखो कितनी जल्दी ये इसमें फैल रहा है ना, अपने आप ये घुलता चला जाएगा। देखो ठीक है। अब यही चीज़ मैं किस में करता हूँ? सॉल्ट वाले। अब देखना जरा, उसमें देखो अभी भी वो कहाँ है? सरफेस पे ही है ना। और जबकि उसमें इतनी देर में वो कहाँ चला गया था?
बॉटम में चला गया था, सारे पार्टिकल उसके टूट के पानी के पार्टिकल में जाने लग गए थे, इसलिए उसका पूरा कलर क्या होने लग गया, ब्लू होने लग गया। जबकि ऐसा इसमें हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी उन पार्टिकल्स के बीच में सॉल्ट के पार्टिकल जा चुके हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे पार्टिकल्स के बीच में क्या रहता है, गैप रहता है। ठीक है, इससे ये प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, प्रूफ होती है। ठीक है, आई होप सबको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, है ना। Yes. नेक्स्ट क्लास में एक नया एक्सपेरिमेंट करेंगे।